ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, साइमल्टेनियस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी क्या देखेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या है हमारा जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ओके, तो साइमल्टेनियस से ही आपको पता चल रहा होगा कि साइमल्टेनियस मतलब कोई दो चीज क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, हाँ है ना, वही चीज लिखा है यार कि अगर दो या दो से ज्यादा क्या होगा, रिएक्शन या इक्विलिब्रियम एक कोई कंटेनर में एक साथ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये चीज, हाँ है ना। तो सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, क्या है, रिएक्शन है ए रिवर्सिबल ऑफ x प्लस y, ये मेरा रिएक्शन है। क्लियर है, ये भी गैस है, ये भी गैस, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है, अगला रिएक्शन भी ले लेते हैं। अगला रिएक्शन क्या है, सपोज मेरा अगला रिएक्शन है बी सॉलिड Z प्लस Y अगेन, ये मेरा रिएक्शन है ना। तो हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कर चुके हैं। तो बोल रहा है कि इस रिएक्शन के पास इनिशियली जो नंबर ऑफ मोल्स है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ए है। तो ऑब्वियस है इनिशियली इसके पास क्या होगा, 0 होगा, है ना। क्लियर है ये चीज, फटाफट बताओ आप, क्लियर नहीं है, ऑब्वियसली क्लियर, ठीक है। और इसके पास ये रिएक्शन 1 और ये रिएक्शन 2, और इसके पास इनिशियली B है, तो ऑब्वियस है ये Z के पास 0 होगा, ये भी 0 होगा, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सपोज इससे घट रहा है A माइनस T, तो यह क्या बन रहा होगा, T, ये भी T। क्लियर है ना, ऑब्वियस, ठीक है। अब मेरे पास ये रिएक्शन है, तो अब ये तो इनिशियली था, क्या था ये, इनिशियल एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, B माइनस U ले लेते हैं कुछ, तो ये बन रहा होगा U, ये भी बन रहा होगा U। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि ये दोनों क्या है, सेम कंटेनर में है और दोनों एक साथ क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो ये दोनों चीज क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, नहीं होगा क्या, बताओ अभी बताओ, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं T प्लस U और ये हो जाएगा T प्लस U, T प्लस U। क्लियर है, क्लियर है ये चीज, समझ में नहीं आ रहा क्या। अरे यार देखो, मान लीजिए सपोज, देखिए मेरे पास सपोज 2 कंटेनर है, 3 कंटेनर है, क्या करें, 3 कंटेनर, सपोज कंटेनर A है, कंटेनर B है और कंटेनर C है। तो कंटेनर A से हम शुगर कुछ Y डाल रहे हैं, क्या रहे हैं, Y डाल रहे हैं, और ये भी यहां भी शुगर है, इससे भी हम X ले रहे हैं, तो ये X और ये Y जाके इसमें ही मिल रहा है ना, किसमें मिल रहा है, C में मिल रहा है, तो दोनों क्या है, चीनी ही है, तो दोनों चीनी है तो ऐड होगा ना, वही चीज तो मैंने क्या करा, यहाँ पे किया है, आया ना, चीजें समझ में आ रही है, ओके, ठीक है। तो अब इसका अगर मान लीजिए आपको बोला कि इसका KC निकालो, क्या निकालो, KC निकालो, तो KC ऑब्वियस है, सपोज मेरा पहले का लिखेंगे KC1 क्या हो जाएगा, तो अब मैंने आप पहले ही बता चुका है कि सॉलिड वाला का क्या होता है, यूनिटी में होता है ना,
तो ये हो जाएगा आपका Kc1 इक्वल्स टू हो जाएगा T इंटू टी प्लस यू, और Kc2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये हमारा रिएक्शन 1 है इसलिए Kc1, ये हमारा रिएक्शन 2 है इसलिए Kc2 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा U प्लस U इंटू यू प्लस टी है ना। तो इसको हम लोग अच्छा लगे ताकि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ये लिख देते हैं। क्लियर है ये चीज है ना। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, किसके लिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में आप लोग को ये नहीं बोलेगा कि यार इसका Kc निकालो ये निकालो, है ना, ये चीज कभी नहीं पूछता है। तो आपको क्या पूछेगा वो चीज देखिए, तो बोलेगा कि ये जो प्लस है Kc प्लस Kc, क्या करेंगे Kc1 प्लस Kc2, देखते हैं Kc1 प्लस Kc2 है ना। इसको लिखेंगे कैसे, इक्वल्स टू टी प्लस यू, टी प्लस यू प्लस यू, टी प्लस यू, है ना। तो आप लोग को मैथ्स आता ही होगा, है ना, मैथ्स आता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टी प्लस यू प्लस, उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर देंगे टी प्लस यू, ये क्या हो जाएगा टी प्लस यू का होल स्क्वायर। तो ये हमारा Kc1 प्लस Kc2 ये हो गया। तो ये चीज पूछेगा आपको यार, ये थोड़ा पूछेगा, ये तो इजी है ना। अब बोल रहा है कि Kc1 बाय Kc2 करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो मैं आप डायरेक्ट फाइनल वैल्यू पुट कर देता हूं Kc1 बाय Kc2 और Kc2 और आप लोग उसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। Kc1 बाई Kc2 ये करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देख लो यही यार Kc1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा T1 बाई यू, सॉरी T बाई यू, है ना। ये दो एक्सप्रेशन जो आया ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इसका हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, एक साथ देखेंगे, मैंने जैसे बता रखा है कि हम लोग सबका एक साथ प्रॉब्लम देखेंगे, एक अलग से लेक्चर ही आएगा, उसमें सारे टॉपिक कवर किया जाएगा उसमें एग्जाम्पल के साथ, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये चीज आप लोग फटाफट क्या करो, उतारो फटफट जल्दी जल्दी, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ऑब्जर्वर वेपर डेंसिटी, है ना, रियल वेपर डेंसिटी, ये सब चीज अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, क्लियर है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके तो हम लोग ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का, क्या है, ऑब्जर्व मोलेकुलर वेट एंड ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, है ना। तो ये चीज अपन देखने वाले हैं, क्लियर है ना। वेपर डेंसिटी क्या होता है पता है, नहीं पता, और वैसे पता होगा, पता है तो फटाफट आप कमेंट में बताओ, वैसे मैं लिखने ही वाला हूँ, इसमें बड़ी बात नहीं है, बट आप बताओ, क्लियर है। तो ऑब्जर्व मोलेकुलर वेट एंड ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है यार, आपको ये चीज पता होगा क्या, मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, बस वही चीज है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको मोल्स फाइंड करने आ जाता है तो ये चीज भी आपको चुटकी बजा के आ जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है, क्या है,
ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, दो गैस है ना। तो इसका अगर 1 मोल दिया हुआ है, क्या है 1 मोल दिया हुआ है, तो इसका अगर मान लीजिए अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है n इक्वल्स टू गिवन मास बाय गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ये होता है कि नहीं? हाँ है ना, बताओ अभी बताओ, क्लियर है? तो अगर मान लीजिए मोलिकुलर मास निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे हम, मोल्स को इधर कर देंगे, टोटल अगर मिक्सचर बोलेगा कि ये हमारा ओब्वियस है यार, मेरे पास ये O2 और N2 का मिक्सचर है ना, और इसके मोल्स दिया हुआ है, तो इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे और इसको यहां कर देंगे, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्वियस है क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा यार, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 प्लस 28/2, तो ये हमारा आ जाए, क्लियर है? हाँ है ना। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे 1 था तो हम लोगों ने आराम से एवरेज निकाल लिया, बट हमें पता नहीं है कि अगर मान लीजिए O2 का मोल 3 दे दिया और N2 का मोल 2 दे दिया, तो इस केस में हमें पता कैसे चलेगा? क्या हम निकाल सकते हैं? हमें ये फाइंड करना ना इजी नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी एंड ऑब्जर्व मोलिकुलर मास निकालते हैं, क्लियर है? हाँ है ना। तो सपोज तो हम लोग क्या निकालेंगे, सपोज मेरे पास मिक्सचर है, सपोज क्या है हमारे पास मिक्सचर है, तो मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, सपोज मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, n है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ मिक्सचर गिवन बाय टोटल मोलिकुलर मास, टोटल मोलिकुलर मास, है ना। ये करेंगे या नहीं, मोलर मास जिसको बोलते हैं, यही हमारा क्या है, मोलर मास है, यही इसी को हम लोग मोलिकुलर मास भी बोलते हैं, क्लियर है ना। तो ये होता है, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, मास ऑफ, यहाँ पे मिक्सचर होगा, मिक्सचर, क्लियर है। तो ये हमारा मिक्सचर था, है ना। अब ये चीज तो हमें यहां से हमें निकल जाएगा। तो सपोज मेरे पास अगर कोई रिएक्शन होगा, क्या होगा, रिएक्शन होगा, हमारे पास एक रिएक्शन है N से A से क्या बन रहा है, NB बन रहा है, क्या बन रहा है, A से NB बन रहा है ना। तो आप लोग इसका निकालो, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लियर है ना। ये मेरा रिएक्शन दिया हुआ है, क्या है रिएक्शन, A रिवर्सिबल ऑफ A था हमारा, NB बन रहा है, और सपोज इसका DOD क्या है, अल्फा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। तो हमें पता है सपोज हमारे पास इनिशियली 1 मोल है, इनिशियली 1 मोल दिया है, तो ये 0 बनेगा, क्लियर है। बट यहां पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा होगा, है ना, 1 माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ पे क्या NB बन रहा है, तो ये N अल्फा हो जाएगा। मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो अब अगर टोटल मोल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल
मोल्स कितना होगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये होगा, है ना, ये लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसको कुछ और लिख सकते हैं क्या, देखते हैं। अल्फा अल्फा कॉमन कर लेते हैं, ये हमारा टोटल मोल्स है ना। टोटल मोल्स हो गया, तो हमें पता है यहां इस वाले में पुट करो, तो ये जो हमारा और ये जो है ये इनिशियल दिया हुआ मोल, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एम रियल है। क्या है? एम रियल है, क्योंकि देख आपको पता होगा ना कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, है ना। तो ये चीज है, तो इसका हम जो हमारा इनिशियली दिया होगा वो क्या होगा, रियल होगा। बट हमारे पास जब हमने क्या करा, इक्विलिब्रियम में आया, तो वो चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस चीज को, तो यहां जो होगा ये वाला चीज हम लोग यहां से जो फाइंड करेंगे, ये टोटल मास, मोलेकुलर मास, तो ये हमारा ऑब्जर्व्ड होगा। क्या होगा, ये रियल हो गया, और ये वाला वैल्यू क्या होंगे, ऑब्जर्व्ड। ऑब्वियस ये हमारा दिया हुआ है यार, और ये इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, फाइंड इक्विलिब्रियम में हमें बता रहा है ना। इक्विलिब्रियम में जो क्या कर रहे हैं हम लोग, मास निकाल रहे हैं। मोलेकुलर मास किस में निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, वो ऑब्जर्व्ड होगा, है ना। क्लियर है? तो आप लोग इसको फटाफट उतारो। ओके, तो देखिए यहां से हमारे पास एक रिएक्शन था, इसका इनिशियली कुछ दिया हुआ था 1, तो हम इसको क्या ले लिए, रियल ले लिए, है ना। तो ये डिसोसिएट हुआ। डिसोसिएट क्या है, हमारा डीओडी दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा एन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे एन बी बन रहा है, तो इसका हमारा टोटल मोल लिखा लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 एन माइनस 1 लिख सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन टोटल क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है? अब हमें पता है यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना, टोटल मास गिवन ऑफ मिक्सचर, है ना। तो ये टोटल मास क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम क्या बोला, ये हमारा क्या है, रियल है। क्या है, एम रियल है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एम ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम रियल बाय देखिए, क्योंकि देख मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए ना क्या है, टोटल मास बाय टोटल, ये मोलेकुलर मास। तो हमने क्या करा, टोटल, तो ये टोटल मास क्या होगा, जो इनिशियली दिया होगा रियल, है ना, वो हो गया। और हमारे पास इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे भेज दिया। इसको देखिए, ये इधर आ गया, मैंने पहले भी बोला था ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो वही चीज किया। तो हमने टोटल मोल्स यहाँ पे लिख रहे हैं, टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, ये हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्व, क्या हो जाएगा, क्या होगा, फटाफट बोलो ना, ऑब्जर्व मोलेकुलर वेट, है ना, यहाँ पे लिखा है ना, ऑब्जर्व मोलेकुलर वेट, है ना। उसके बाद ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी क्या लिखेंगे, तो आपको पता है वेपर डेंसिटी क्या होता है, m बाई भी मोलेकुलर मास बाय 2, है ना, मोलेकुलर मास बाय 2। तो अगर मान लीजिए ऑब्जर्व डेंसिटी लिखेंगे VD क्या है, VD ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, जैसे सेम है VD रियल बाय क्या होगा, ये रियल है ना, सेम हो जाएगा 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। क्लियर है ना, ठीक है। क्योंकि यार VD क्या होता है ना, तुम्हें पता होगा, VD इक्वल्स टू होता है मोलेकुलर मास बाय 2, है ना। क्लियर है, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलेकुलर मास बाय 2 होता है। तो जब तुम ये इसको बैठाओगे तो ये चीज आ जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट उतारो, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरा ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आया। क्लियर है, तो देखिए फ्रॉम 1 and 2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, कुछ भी नहीं किया, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है,
तो ये आ जाएगा एम रियल बाय एम ऑब्जर्व। सिमिलरली बी डी रियल बाय ये आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या आप इसमें से ये अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो? फटाफट बताओ। इसको हम मिटा देते हैं फटाफट। तो क्या आप इसको अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ है ना? देखिए फटाफट, वैसे इजी है यार, है ना? क्या हो जाएगा? अगर आप चलिए आप ये निकाल दीजिए, अगर मैं ये निकाल देता हूं, आप क्या करना? मोलिकुलर वेट निकालना। ठीक है? तो देखिए अल्फा का वैल्यू निकालते हैं हम। क्लियर है? तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी डी रियल वेपर डेंसिटी रियल माइनस, देखिए ये इधर है तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वी डी ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? तो देखिए अब ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा n माइनस वन वी डी ऑब्जर्व मल्टीप्लीकेशन वी डी ऑब्जर्व इक्वल्स टू अल्फा। ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू। सिमिलरली एम रियल के टर्म में भी हो जाएगा। देखिए ये इसमें माइनस हो जाएगा, है ना, और ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो आप चीज, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस केमिकल इक्विलिब्रियम का, है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे पूरे चैप्टर का, है ना। एक पूरा वीडियो बनाऊंगा या फिर वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उसमें सारे प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन हो गए, जितना मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब आप नहीं कर सकते हैं, आप मेरे को लगेगा जो यहाँ ये एक्सप्लेन करने लायक है जेई के पर्सपेक्टिव और नीट के पर्सपेक्टिव, तो हम उसको आपका वीडियो बना के डालेंगे। क्लियर है? तो आप लोग समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम लोग देखेंगे, है ना, और आप कमेंट कीजिए चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू, बाय।